Hello children, welcome to my class. This is chapter 8, Reach for the Top. Okay, so let's start new chapter. Paragraph 1. The only woman in the world who has conquered Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, though not considered a curse, was not generally welcome. तो ये कहानी है संसार की एक ऐसे औरत की जो माउंट एवरेस्ट को 2 बार जीत चुकी हैं और उनका जो जन्म है एक ऐसे समाज में हुआ था जहाँ पुत्र के जन्म को वरदान समझा जाता था, ब्लेसिंग समझा जाता था और एक बेटी को हालांकि अभिशाप तो नहीं समझा जाता था, परंतु सामान्यतः उसका स्वागत भी नहीं किया जा सकता था। When her mother was expecting Santosh as a traveling holy man, giving her his blessing, assumed that she wanted a son. उसकी माँ संतोष की उम्मीद कर रही थी, तो यात्रा करने वाले पवित्र आदमी ने उनको यह मानकर अपना आशीर्वाद दिया कि वह एक पुत्र को जन्म देना चाहती थी। To everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. हर आदमी को इस बात से आश्चर्य हुआ कि जब बिना पैदा हुए बच्चे को की दादी ने, जो कि उनके पास ही खड़ी थी, उन्होंने बताया कि वे पुत्र को नहीं चाहती। द होली मैन वॉज सरप्राइज्ड। वो आदमी जो थे वो बड़ा आश्चर्यचकित हुए। नेवरदीलेस ही गिव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क। भी उससे प्रार्थना को आशीर्वाद दिया और भाग में जैसा होना था यह आशीर्वाद पूरा हुआ। Destiny would have it. The blessing seemed to work. Santosh was born the 6th child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. She was born in the small village of जोनियावाज इन हरियाणा। परिवार में संतोष का छठे बच्चे के रूप में जन्म हुआ, जिसमें 5 बेटे थे और 5 भाइयों के लिए एक बहन। उसका जन्म हरियाणा के एक छोटे से गांव जोनियावास में हुआ। गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। तो उस लड़की का नाम संतोष रखा गया, जिसका मतलब होता है संतोष, संतुष्टि। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन अ ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। संतोष परंपरागत जीवन के ढंग में अपने स्थान से सदैव संतुष्ट नहीं थी। वेयर अदर गर्ल्स और ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। उसने शुरुआत से ही अपनी शर्तों पर जीवन जीना आरंभ किया। जहाँ दूसरी लड़कियां पुराने भारतीय वस्त्र पहनती थी, वो छोटे वस्त्रों को पसंद करती थी और शुरू से ही वो छोटे कपड़े पहनती थी। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, from the very beginning, I was quite determined that if I choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. पीछे देखते हुए वह अब कहती हैं कि बहुत शुरुआत से ही मैं दृढ़ निश्चय थी कि यदि मैं एक सही और तर्कपूर्ण रास्ता चुनती हूँ तो मेरे चारों ओर रहने वाले एक दूसरों लोगों को भी बदलना होगा और मुझे नहीं। Santosh's parents were affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital Delhi, which was quite close by. उसके माता पिता समृद्ध भूस्वामी थे, लेकिन जो अपने बच्चों को सबसे अच्छे स्कूलों में भेजने का खर्च उठा सकते थे। देश की राजधानी दिल्ली के स्कूलों का भी, जो कि बहुत ही नज़दीक थे। कहने का मतलब उसके माता पिता धनी थे, इतने धनी थे कि वो दिल्ली में जो पास में ही स्कूल थे अच्छे, उसमें भी वो भेज सकते थे, उसका खर्च उठा सकते थे। इन लाइन विथ द prevailing custom in the family, संतोष had to make do with the local village school. तो परिवार में फैले रीति रिवाज के अनुसार संतोष को स्थानीय ग्रामीण स्कूल में ही जाना पड़ा। संतोष had to make do with the local
village school. So she decided to fight the system in her own quiet way when the right moment arrived. So उसने अपने आप में तय किया कि सही वक्त आने पर, है ना, वो अपने इस तंत्र से लड़ने का फैसला किया। उसने इस तंत्र से लड़ने का फैसला किया अपने शांत तरीका से सही समय आने पर। द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और वो सही समय आया जब वो 16 वर्ष की हुई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज्ड टू गेट मैरिड। क्यों? क्योंकि 16 वर्ष होते ही उसके गांव की लड़कियों की शादी हो जाती थी। संतोष वॉज एल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम। तो उसको भी प्रेशर, दबाव दिया गया उसके माता पिता की तरफ से कि वो भी ऐसा करे। A marriage as early as that was the last thing on her mind. शादी ही सिर्फ उनके दिमाग में सबसे अंतिम चीज था। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. ने अपने माता पिता को धमकी दी कि वह कभी भी विवाह नहीं करेगी यदि उसे प्रॉपर शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। Left home and got herself enrolled in a school in Delhi. घर छोड़ दिया और दिल्ली के एक स्कूल के अंदर खुद का नामांकन करवा लिया, एडमिशन ले लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. जब उसके माता पिता ने उसकी शिक्षा के लिए खर्चा देने से मना कर दिया, उसने विनम्रता से उन्हें अपनी स्कूल की फीस देने के लिए पार्ट टाइम काम करके पैसे कमाने की योजना के बारे में सूचना दी। पेरेंट्स देन एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन। तब उसके माता पिता जो हैं उसकी शिक्षा के लिए पैसे देने को राजी हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी अ बाइट मोर एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज्ड टू हर as for more education, Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. तो थोड़ा और ज़्यादा पढ़ने की इच्छा करते हुए उसके पिता के धीरे धीरे उसकी और ज़्यादा शिक्षा की इच्छा के अभ्यस्त होने पर संतोष ने उच्च विद्यालय परीक्षा को पास किया और जयपुर चली गई। संतोष सी ज्वाइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा होटल। उसने महारानी कॉलेज ज्वाइन किया और उसको कस्तूरबा हॉस्टल में एक कमरा मिला। संतोष रिमेंबर्स कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड द अरावली हिल्स। संतोष याद करती है कि कस्तूरबा जो हॉस्टल था उसका फेस जो था उसके हॉस्टल के सामने अरावली की पहाड़ियाँ थी। आई यूज्ड टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम गोइंग अप द हिल एंड सडनली वेनिसिंग आफ्टर अ वाइल। मैं हमेशा देखा करती थी, वो क्या करती थी, वो हमेशा नोटिस किया करती थी कि ग्रामीणों जो विलेजर्स हैं ग्रामीण, वो पहाड़ियों पर ऊपर जाने तथा कुछ समय बाद गायब होते हुए अपने कमरे से हमेशा देखती थी, है ना। वो हमेशा देख रही है कि वो चढ़ रहे हैं पहाड़ी पे और फिर अचानक से गायब हो जा रहे हैं, इस तरह से वो हमेशा देखती थी। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ। एक दिन मैंने सच्चाई जानने का फैसला किया। I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. तो मैंने कुछ एक पर्वतारोहियों के अलावा किसी को वहाँ नहीं पाया। जब वो देखती थी कुछ लोगों को चढ़ते फिर गायब होते, तो वहाँ जाने का और सच्चाई जानने का फैसला किया। तो वहाँ पे मैंने पर्वतारोहियों के अलावा किसी को नहीं पाया, वो बोलती है। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनमें शामिल हो सकती थी। मेरे लिए यह सुखद आश्चर्य था कि उनका जो जवाब था वो सकारात्मक था और मुझे चढ़ाई चढ़ने के लिए प्रेरित किया। Then there was no looking back for this determined young girl. के बाद उस दृढ़ निश्चयी लड़की ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। She saved money and enrolled a course at Uttarakhasi's Nehru Institute of Mountaineering.
उसने पैसे जमा किए और उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के एक कोर्स में प्रवेश ले लिया। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल बट इट एंडेड ऑन द 19th मई। और जयपुर में मेरे कॉलेज का सत्र अप्रैल में समाप्त होना था, परंतु वह 19 मई को समाप्त हुआ। एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21st, और मुझे 21 मई को उत्तरकाशी में माना जा रहा था। सो आई डिड नॉट गो बैक होम, इंस्टेड आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, और इसीलिए मैं घर वापस नहीं गई, इसकी बजाय मैं सीधे ट्रेनिंग पर चली गई। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपोलोजाइज टू माई फादर विदाउट whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी। मुझे अपने पिता को माफी का एक पत्र लिखना पड़ा, जिनकी आज्ञा के बिना मैं उत्तरकाशी में प्रवेश ले चुकी थी। Thereafter संतोष went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. इसके पश्चात संतोष प्रत्येक वर्ष एक साहसिक यात्रा पर गई और उसकी चढ़ाई में मैच्योरिटी आते गया, निपुणताएं, और वो तेजी से परिपक्व हुई। Also she developed a remarkable resistance to cold and the altitude, और उसके अलावा उसने ठंड और ऊंचाई का एक अस्मरणीय प्रतिरोध भी अपने आप में विकसित कर लिया। Equipped with an iron will, physical endurance and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. एक दृढ़ इच्छा शक्ति, शारीरिक सहन शक्ति और आश्चर्यजनक मानसिक दृढ़ता से वो सुसज्जित होकर उसने बार बार स्वयं को साबित किया। Culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them। के कठिन परिश्रम और गंभीरता का सर्वोच्च स्थान 1992 में आया। केवल 4 साल बाद उसने शर्माते हुए अरावली पर्वतारोहियों से पूछा कि क्या वह उनमें शामिल हो सकती थी। माउंट एवरेस्ट बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट। If her climbing skills, physical fitness and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers। केवल 24 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को जीतकर संतोष यादव इस वीरता के कार्य को करने वाली संसार की सबसे युवा महिला बनी, और यदि उसकी चढ़ाई का कौशल, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक ताकत उसकी सीनियर्स को प्रभावित करते थे, तो उसकी दूसरों के प्रति चिंता और साथ काम करने की इच्छा ने उसके साथी पर्वतारोहियों के हृदय में उसे एक विशेष स्थान दिला दिया। During the 1992 Everest mission, संतोष यादव provided special care to a climber who lay dying at the South Col। और 1992 के स्पेशल अभियान के दौरान संतोष यादव ने एक पर्वतारोहियों को विशेष ध्यान प्रदान किया। ध्यान पड़ा कि कोई मर रहा था। Unfortunately unsuccessful in saving him, however she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him। कि उसने एक अन्य पर्वतारोही मोहन सिंह को बचाने का प्रबंध किया, जिसका ठीक वही भाग्य होता यदि वह उसके साथ अपने ऑक्सीजन को नहीं बांटती तो। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then conquered the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have conquered the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering। तो 12 महीने के अंदर ही संतोष ने स्वयं को भारत नेपाल महिला साहसिक यात्रा का एक सदस्य बन गई,
जिसने उसको शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। तब उसने एवरेस्ट को दूसरी बार जीता और इस प्रकार से एवरेस्ट को 2 बार जीत चुकी महिला होने का रिकॉर्ड स्थापित किया और पर्वतारोहण के इतिहास में स्वयं और भारत के लिए एक अद्वितीय स्थान प्राप्त किया। In recognition of her achievement, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padma Shri। उसकी उपलब्धियों को पहचानते हुए भारत सरकार ने उसे राष्ट्र के सबसे ऊंचे सम्मानों में से एक पद्म श्री दिया। Describing her feelings when she was literally on top of the world, Santosh had said it took some time for the enormity of the moments to sink in। जब वह शाब्दिक रूप से संसार के सबसे शीर्ष पर थी तो अपनी भावनाओं को बताते हुए वे कहती हैं कि एक बहुत महान क्षण को समझने में कुछ समय लगा। तब मैंने Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world। और तब मैंने भारतीय तिरंगे को खोला और इसे ऊंचा उठाए रखा संसार की छत के ऊपर। The feeling is indescribable। The Indian flag was flying on top of the world। यह भावना वर्णनीय है। भारतीय झंडा विश्व के शिखर पर लहरा रहा था। It was truly a spiritual moment। यह वास्तव में एक आत्मिक क्षण था। I felt proud as an Indian। मुझे भारतीय होने का गर्व महसूस हो रहा था। Also a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas। उसके अलावा पर्यावरणविद होने की एक शक्तिशाली और गंभीर भावना के कारण उसने 500 किलोग्राम गंदगी को हिमालय से इकट्ठा किया और वो नीचे ले आई। जो भी पर्वतारोही ऊपर जाते होंगे तो कुछ न कुछ ऊपर कचरा रह जाता होगा, तो झंडा तो टॉप पे फहराने का गर्व मिला ही और साथ ही एक अच्छे पर्यावरणविद होने का रोल भी अदा किया और उस पर हिमालय पर्वत पे जो 500 किलोग्राम की गंदगी फैली हुई थी उसको वो लेकर नीचे आई। तो दिस इज द स्टोरी ऑफ संतोष यादव। आई थिंक यू कुड अंडरस्टैंड। आपको अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे। तो हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर ऑल चैप्टर। अगर आपको अच्छा भी लगा तो भी आप लाइक सब्सक्राइब करिए तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू गाइस।